हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 29 जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब खोला गया है? तो देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब है जो केरला में खोला गया है। कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब ये होता है कि किफ़ायती और टिकाऊ भवन सुविधाओं का निर्माण को बढ़ावा देना है। मतलब वो किफ़ायती भी हो और टिकाऊ हो कि लंबे समय तक चल सके, ऐसा कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब खोला गया है केरला में। तो एक बार हम लोग केरला के बारे में देख लेंगे। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन है, राज्यपाल हैं जो आरिफ मोहम्मद खान हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न हमारा, हाल ही में कौन से राज्य ने सोनी योजना की शुरुआत किया? तो सोनी योजना की शुरुआत किसने किया है? गुजरात सरकार के द्वारा सोनी योजना का शुरुआत किया गया। तो सोनी के बारे में देख लेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन। मतलब इसमें क्या है कि गुजरात के किसानों को क्या मिलेगा कि कृषि सिंचाई के लिए दिन के समय भी बिजली आपूर्ति किया जाएगा। तो सोनी योजना क्या है कि कृषि सिंचाई के लिए किसानों को दिन के समय में भी बिजली आपूर्ति करने के लिए सोनी योजना गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक बार गुजरात के बारे में देख लेंगे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री आचार्य देवव्रत। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा, हाल ही में भारत ने 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों के संरक्षण के उद्देश्य से कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो भारत ने क्या किया, 7 प्रमुख बिल्लियों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए IBCA लॉन्च किया। मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत किया भारत ने। तो 7 जो बिल्ली हैं, बिल्ली की जो प्रजाति हैं उसमें कौन कौन है? इसमें टाइगर है, शेर है, तेंदुआ है, चीता है, जैगुआर है और स्नो लेपर्ड है और क्लाउडेड लेपर्ड है। ये 7 है जिसे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंतर्गत इसे संरक्षण दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, हाल ही में किस स्टेशन को यूनेस्को को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है मुंबई के वायखाला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। तो एक बार हम लोग यूनेस्को के बारे में भी देख लेंगे। यूनेस्को की जो हेडक्वार्टर है उसकी हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑद्रे एजेले, जो कि फ्रेंच है। और इसका क्या है, अभी भारत में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? अभी 40 है। तो ये पूछा जा सकता है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑद्रे एजेले हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न हमारा, भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने आदित्य एस सामंत बने, जो कि महाराष्ट्र से हैं। तो 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? आदित्य एस सामंत, जो कि महाराष्ट्र से हैं। आगे देखते हैं। छठा प्रश्न हमारा, सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। तो इसमें क्या है, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन किया गया है। तो एक बार गुजरात के बारे में देख लेंगे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, राज्यपाल हैं श्री आचार्य देवव्रत। आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न हमारा, राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद कौन बनी है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली नागालैंड की महिला कौन बनी है? इनका नाम है फोंगनॉन कोनयाक है, जो कि नागालैंड की हैं। तो एक बार हम लोग देख लेंगे नागालैंड के बारे में। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और राज्यपाल हैं ला गणेशन। एक बार हम लोग राज्यसभा के बारे में भी देख लेंगे। राज्यसभा में अभी 250 सीटें हैं, लेकिन अभी 245 सीटों के लिए इलेक्शन हो रहा है, जिसमें कि 233 सीटें हैं। 233 सीटें स्टेट के लिए है और 12 सीट है जो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। अभी राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। सभापति ही उपराष्ट्रपति ही सभापति होते हैं राज्यसभा के। और अभी उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। तो ये पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह है। और सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ है, जो भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न हमारा, 27 जुलाई 2023 को सीआरपीएफ ने कौन से में स्थापना दिवस मनाया है? तो 27 जुलाई को सीआरपीएफ ने अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया है। तो सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, मतलब ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अभी सीआरपीएफ के डीजी कौन है? डायरेक्टर जनरल हैं सुजाई लॉल थौसेन है। सुजाई लॉल थौसेन है जो डायरेक्टर जनरल है सीआरपीएफ के, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो ये पूछा जा सकता है कि सीआरपीएफ कब बना था? तो ये 1939 में बना था। इसका भी डीजी कौन है? इसके डीजी हैं सुजाई लॉल थौसेन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये दिल्ली में है। और ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत, मतलब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न हमारा, आरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर में राष्ट्रीय शहीद स्मारक का अनावरण किया गया है? तो आरपीएफ जवानों की श्रद्धांजलि देने के लिए लखनऊ में एक राष्ट्रीय शहीद स्मारक का स्थापना किया गया है। आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, जो कि अंतर्गत आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के।
अभी मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के? अश्वनी वैष्णव है। और अभी डीजी कौन है आरपीएफ के? डीजी है मनोज यादव है। अभी भारत में कितने रेलवे जोन हैं? 18 जोन है। तो ये पूछा जा सकता है भारत में अभी कितने रेलवे जोन है? तो 18 रेलवे जोन है। आरपीएफ के डीजी कौन है? मनोज यादव है। आरपीएफ है जो किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है। तो अभी रेलवे मिनिस्टर कौन है? जो कि अश्वनी वैष्णव है। तो 10वां प्रश्न हमारा, हाल ही में किस देश में न्यायपालिका के अधिकारों को कम करने वाला बिल पास किया गया है? तो इजराइल में क्या है, न्यायपालिका के अधिकारों को कम करने के लिए एक बिल पेश किया गया है। इजराइल में किया गया। ये पूछा जा सकता है कि कौन से देश में न्यायपालिका के अधिकारों को कम करने के लिए एक बिल पेश किया गया है? तो ये किया गया इजराइल में। इजराइल के अभी पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू हैं। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इसहाक हर्जोग हैं। इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी है जेरूसलम है। तो ये पूछा जा सकता है इजराइल के पीएम कौन है? इजराइल के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये हमारा 29 जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स था। तो इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। आरपीएफ का डीजी पूछा जा सकता है। आरपीएफ का डीजी है मनोज यादव। आगे देखते हैं, राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली नागालैंड की महिला सांसद कौन बनी? फोंगनॉन कोनयाक बनी है। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुआ था? 1939 में। 83 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य एस सामंत बने। सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर गुजरात में किया गया है। आगे देखते हैं, भारत ने 7 प्रमुख बिल्लियों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए कौन सा योजना लॉन्च किया? IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया। तो यूनेस्को के एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार किसे मिला है? तो मुंबई के भाईखाला रेलवे स्टेशन को मिला है। हाँ, देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ खोला गया? केरला में खोला गया। सोनी योजना क्या है? सोनी योजना है किसानों को क्या है? किसानों को कृषि सिंचाई के लिए दिन के समय भी बिजली आपूर्ति करना। ये कहाँ है? गुजरात में किया गया है। तो ये हमारा आज का 29 जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स था। तो जो भी चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।